हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही ज्ञान प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सारी क्रियाएं शरीर में चल रही हैं। मन उसे देख रहा है और भाव से हम उसे महसूस कर रहे हैं। कपालभाति के 40 स्ट्रोक, पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा शुरू। संपूर्ण रिचार्ज। इंस्टेंट मन की गतिविधि में रुकावट, बदलाव, स्थिरता। तीन ओंकार पूरा पूरा प्रार्थना, दोनों हाथ में नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगी, कपाल के जमीन को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खोलेंगे, पैर को फैला दीजिए। शरीर में 3 प्रवाह चलते हैं, रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन, प्राण प्रवाह सांस, और ऊर्जा प्रवाह एनर्जी। अब जो हम क्रिया करेंगे वो रक्त प्रवाह के लिए होगी। एक पैर को उठाइए, हाफ सर्कल, लेकिन पैर बिल्कुल सीधा करें। 1 रिदम से, 2 3, बिना भार लिए आराम से होगा। 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14। उल्टे पूरे करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पैर नीचे रखिए। जो पेन हुआ वो स्नायु में हुआ, भीतर मसल्स पे पेन हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि मसल को काम करना ही पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता। इसलिए चलो उसे ट्रेन होना पड़ता है। दूसरे पैर से उठाइए स्मूथली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। रिवर्स। 1, 2 रिदम से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। विश्रांति, आंखें बंद। फिजिकल मूवमेंट से हमारे मसल्स ट्रेन होते हैं, लेकिन रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह को पुशअप करने के लिए सांसों की गति बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी वही सप्लाई करती है। रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह, ऊर्जा, तीनों को एक साथ महसूस करें। अब कोशिश कीजिए दोनों पैर से गोलाकार मूवमेंट हो सकती है। हाथ कोनी इस तरह टेक सकते हैं या इस तरह भी। चलो थोड़े थोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कदमों से मुक्त हो जाइए, स्मूथ आराम से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विश्रांति। देखिए तेज गति से सांसें चल रही है, शरीर के भीतर बदलाव, और हम ये कर पाए बिकॉज ऑफ एनर्जी सर्कुलेशन। सुखासन में आ जाइए। इसी तरह हाथ के मसल्स को ट्रेन करेंगे। हाफ सर्कल थोड़ा सा शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। विश्रांति, आंखें बंद। प्रत्येक मूवमेंट का भीतर बहुत बड़ा बदलाव होता है। तीनों प्रवाह एक साथ एक दूसरे के सपोर्ट में, कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। आगे बढ़ेंगे ब्रह्म मुद्रा स्मूथली। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टे रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शरीर को चलाने वाली ग्रंथि हमारी गले की स्थिति, थायराइड ग्लैंड, इसे सक्रिय कीजिए, कभी सुस्ती का अनुभव नहीं होगा। आगे बढ़ते नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे। क्या होता है नमन मुद्रा में?
पेट में दबाव यानी ऊर्जा का केंद्र और पीठ में खिंचाव ज्ञान केंद्र ज्ञान तंतुओं का, दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं। आगे झुक जाइए, आगे झुक जाइए और आगे झुक जाइए और आगे झुक जाइए। कपाल का जमीन को स्पर्श कीजिए। कांस्टेंट नीचे झुकना है। जब तक कपाल का जमीन को स्पर्श नहीं होता झुकते ही रहना है। बहत्तर हजार नसतानी हमारे नाभि से पास होती है, उस पर दबाव, पूरे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का अस्खलित प्रभाव बहेगा और पीठ में खिंचाव, ताकि ज्ञान तंतु सारे ऐच्छिक और अनैच्छिक ज्ञान तंतु मस्तिष्क से उनका जुड़ाव बढ़ेगा। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाएगा। अवेयरनेस बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अब 3 मुद्राएं करेंगे, जिस मुद्राएं से हम भीतर ऊर्जा की गति को बढ़ा सकते हैं। आप महसूस कर पाएंगे। अभी जो आपका शरीर है, एक पल के लिए देख लो किस तरह का भीतर से शरीर है। अब हम मुद्रा करते हैं। अंगूठा यहां पे लगाएंगे, इस तरह उंगलियां फोल्ड कीजिए, मुट्ठी बनी, बराबर। इस मुट्ठी को उल्टा कर दीजिए आप। ये हुई आदि मुद्रा। 2 मिनट के लिए बैठना है बस। कस के पकड़िए, मुट्ठी दबाइए और स्थिर बैठ जाइए। मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट कब हुए। भीतर देखिए ऊर्जा के प्रवाह की गति किस तरह अपने आप बढ़ जाती है। नॉर्मल सांस, सिर्फ भीतर देखिए पूरे शरीर। मुट्ठी दबी हुई, जिस तरह हमने पकड़ के रखी है कस के। विश्राम। बस अगर कभी मानो थके हुए हो, ये स्पेशली ध्यान के प्रयोग के, अगर शरीर थका हुआ है और आप ध्यान करने बैठो तो आपको नींद आएगी, गिर जाएंगे, ऐसा होगा। उस वक्त अगर अपने आप को अलर्ट रखना है तो इन मुद्राओं का प्रयोग करो, तो सो नहीं पाएंगे आप और ध्यान लग जाए। कभी ऐसा होता है, कभी बैठे कहीं लेक्चर में और नींद आ रही है, और अक्सर ऐसा होता है जो फर्स्ट रो बैठते उसको बहुत नींद आती है। अगर ऐसा है तो ये मुद्रा। दूसरी मुद्रा है इसी तरह की मेरुदंड मुद्रा। तो किस तरह का, वो भी 1 मिनट के लिए करेंगे। फोल्ड कीजिए, अंगूठा बिल्कुल सीधा और इस तरह टेक कीजिए, बराबर। अगेन 1 मिनट के लिए खींच इस मुद्रा में, सिर्फ अपने आप को भीतर देखिए। टाइम शुरू। विश्राम।
आदि मुद्रा, ये मेरुदंड मुद्रा, इस तरह की और दो मुद्रा भी है। एक लिंग मुद्रा, दोनों उंगलियां फंसाइए और अंगूठे को दोनों को इस तरह ट्विस्ट कीजिए, ऐसा बस। टेक सकते हो, डायरेक्ट रख सकते हो, एक ऐसी मुद्रा है। और दूसरी आखिरी मुद्रा है मातंगी मुद्रा, इस तरह जोड़िए और मध्यमा को ऊपर खींचिए। ये चार मुद्रा से अगर आप कितने भी थके हुए हो फिर भी आपको अलर्ट रहना है तो हो सकता है, ठीक है। और एक पांचवी क्रिया है, अगर ऐसी स्थिति है जहां आपका शरीर बिल्कुल थका हुआ है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी देनी, जैसे हम चाय कॉफी पीते हैं, क्या कीजिए, जीभ को बीच में लटका दीजिए। चलो कोशिश करेंगे 1 मिनट के लिए। आपकी जीभ बिल्कुल बीच में रहे, कहीं किसी को टच नहीं करेगी, उसको बीच में ही पकड़ के रखना है। देखिए भीतर से आप कितने सक्रिय हो जाएंगे। हाथ की ज्ञान मुद्रा, आराम से बैठिए, जीभ को मध्य में लटका के रखिए, कहीं भी उसे टच नहीं करना है। विश्रांत। पता चला हम बाहर से स्थिर से, भीतर से बहुत सक्रिय थे, और अगर और ज्यादा रुकते तो धीरे धीरे आपकी सांस की गति बढ़ जाती, क्योंकि जीभ को ऐसे पकड़ के रखना काम है, वो भीतर से कार्य हो रहा था। तो ये सब ऐसी बात है जिससे हमारी ऊर्जा की गति बहुत बढ़ सकती है, और कितने भी थके हुए आप मेंटेन कर पाएंगे। ये मुद्राओं का अभ्यास है। 1 મિનિટ 2 મિનિટ 3 ડિપેન્ડ સપન, પણ તમે 3 મિનિટ કરો ને તો ખબર પડે તમારી ગતિ પછી શ્વાસની વધતી જાય। 5 મિનિટ કરો શ્વાસ ફાસ્ટ થઈ જાય બિલકુલ, કારણ કે નોટ ઇઝી ટુ હોલ્ડ। આપણે કોઈ વસ્તુને પકડીએ ને એમ જીભને પકડી છે આપણે, શરીરના સ્નાયુઓ પકડે છે ને, કારણ કે એમાં હાડકું છે જ નહીં, તમારે પકડવી જ પડે એને, બરાબર ને। પણ ગમે તેવી ઊંઘ બગસવા આવશે ને दूर થઈ જાય, કારણ કે हमने अब तक ध्यान किया नहीं, इसलिए पता नहीं। आप जैसे ध्यान करने बैठोगे सबसे पहले आपको नींद आएगी। जब तक नींद का कोटा खत्म नहीं होता आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। कभी कोशिश कीजिए बैठने की, फट से आप गिर जाएंगे। तो तब अगर अलर्ट रहना है तो ये मुद्राओं का प्रयोग करना पड़ेगा। मुद्रा क्या करेगा, भीतर से एनर्जी प्रवाह को डबल कर देगा। हाँ कर सकते, डेफिनेटली कर सकते, डेफिनेटली कोई इशू नहीं, लेकिन आपका ध्यान वही रहेगा फिर, क्योंकि आपका फोकस वही हो जाएगा। ठीक है, चलो धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। अब जो ये आसन करते हैं उसकी ज्यादा इफेक्ट किस पे होती है, ब्लड सर्कुलेशन, पेट के बल। आगे आगे मस्तिष्क जोड़ लीजिए। 3 प्रवाह की बात की मैंने, जो भी हम आसन करते हैं उसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे। ब्लड सर्कुलेशन हमारी नस नाड़ियों में और स्नायु में बहुत पहले लगता है। मुद्राओं की अभी जो प्रयोग की वो उसकी इफेक्ट ऊर्जा पे होती है, जो हम जानते भी नहीं लेकिन महसूस कर सकते हैं। और प्राणायाम की इफेक्ट प्राण प्रवाह पे होती है, लेकिन तीनों साथ में ही काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन के सब प्रकार करेंगे, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, 30-30 काउंट। और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से महसूस कीजिए। सावधान, दोनों हाथ पसलियों के पास नीचे। चौथा प्रकार पहले करेंगे, उठाइए शरीर को कंप्लीटली, जितना उठा सकते हैं, मस्तिष्क ऊपर। अब पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए, स्थिर हो जाइए। 30 काउंट, 1 2 3, पैर फोल्ड कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पैर सीधा कर दीजिए और सीना ऊपर। ये तीसरा प्रकार है। एक साथ 33 वर्टिब्रा पे इफेक्ट होती है। कितना भी फिजिकल बैक पेन हो आपका ठीक हो जाएगा इस आसन से। काउंट स्टार्ट, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. थोड़ा सा आगे झुकेंगे, नाभि तक का शरीर चिपक जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, मस्तिष्क पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. हाथ उठाइए. ये है भुजंगासन. और अगर पीछे से पैर उठाते हो तो हुआ भुजंग नौकासन, वो ठीक रहेगा. उठाइए पैर को और ऊपर अपने आप को फ्री कर दीजिए. 30 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अब अगर कर सकते हो तो इसमें कीजिए नौकासन. हाथ खड़ा लीजिए, आसन बदल गया. और नहीं कर सकते तो विश्रांति कर दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. विश्राम. ये सारा प्रयोग था ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करने के लिए और समझने के लिए. अब पूरे शरीर के भीतर देखिए, पूरे शरीर में आप रक्त प्रवाह की धारा को महसूस कर पाएंगे. कुछ पल के लिए सांसें तेज गति से चलेगी. सांसों को सिर्फ देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी. सावधान. आखिरी आसन पीठ के बल का भुजंगासन, सॉरी धनुरासन. पीठ को, पैर को फोल्ड करेंगे, घुटी पकड़िए, पैर को पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा और स्थिर हो जाएगी. पैर पीछे, सीना आगे, हाथ में खिंचाओ, पैर में खिंचाओ. सांसें बिल्कुल नॉर्मल. स्थूल शरीर की बीमारी का जो कारण है पेट, हम उसे ठीक कर रहे हैं. पैर को कांस्टेंट पीछे खींचना है. दबाव से क्या होगा? सबसे पहले एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी. टॉक्सिन सारे जो फंसे हुए पड़े वो आगे पीछे भीतर हो जाएंगे. उस चौकस ऑर्गेन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी. सप्त धातु निर्माण का कार्य ठीक से होगा. ऊर्जा का केंद्र खूब सक्रिय होगा. जितने सारे क्लॉट से अपने आप मिट जाएंगे. अब रोलिंग करेंगे जितना कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते रहिए. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्रांति. धीरे से एक साइड टर्न हो जाइए. पीठ के बल विश्रांति. रिलैक्स हो जाइए. आसन पूर्ण हो गए.
पेट भर के खाना खाइए और 100 रोलिंग कीजिए तो ही अलाउड है। खाना कम नहीं कर सकते तो ये आसन भी कम नहीं होंगे। बिल्कुल ढीला शरीर। रक्त प्रवाह को पहचानिए, किस तरह पूरे शरीर में रक्त की धारा बहती है। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दीजिए ताकि पूरे शरीर में आप शिथिलता और बिल्कुल हल्कापन महसूस कर सकें। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली बटरफ्लाई। दोनों हाथ घुटने पे। कपाल पैर के अंगूठे को स्पर्श करेगा और झुकिए नीचे। आसन ग्रहण कीजिए, जिस भी आसन में बैठ सकते हो। श्वसन मार्ग शुद्धि। जो लोग कर सकते जल नीति का निरंतर प्रयोग कीजिए। शुद्धि कर्म डेली कीजिए, नाक बिल्कुल साफ रहेगा और संवेदनशील बन जाएगा। ऋतु परिवर्तन की इफेक्ट नहीं होगी। सावधान। कपालभाति का प्रयोग एक नासिका से, फिर दोनों से सहज कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। राइट बान, लेफ्ट से रेचर। पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक। परिणाम को जानिए। सहज कुंभक यानी शरीर की सांस लेने की प्रक्रिया कुछ पल के लिए स्थगित। परिणाम स्वरूप मन शांत। शांत मन हमारे अस्तित्व को स्थिर करेगा। भीतर का स्ट्रक्चर भी शांत हो जाएगा। इस वक्त हार्ट बीट, नाड़ी बीट और नाभि के बीट तीनों नॉर्मल होते हैं। रिस्टोरेशन प्रोसेस, मूलभूत प्रक्रिया शुरू होने लगती है। एजिंग प्रोसेस कम होता है। भीतर से हम काफी स्ट्रांग होने लगते हैं।
बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, भीतरी स्थिरता का अनुभव, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, मन शांत, चित्त की गहराई में सहज प्रवेश, चित्त वृत्तियों का उन्मिलन। सावधान, दोनों नासिका से एक ही राउंड करेंगे, लेकिन 150-200 तक जा सकते हैं, बिल्कुल सहज। हमें ही पता चलेगा हमारी नाभि की मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल साइलेंटली। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, दो नासिका से शुरू। स्टॉप। अब जो स्थिति है वो सहज कुंभक है, यानी स्थिर होने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप स्थिरता प्राप्त होती है। कौन सी स्थिरता? सबसे पहले शरीर की स्थिरता, फिर सांसों की स्थिरता, फिर मन की स्थिरता। ऐसी स्थिति में हम चित्त में जा सकते हैं। चित्त में क्या पड़ा है? हमारे संस्कार, हमारे जिन्स की वृत्तियां, जो हमें विकल्प पैदा होने पर सोचने के लिए मजबूत करती है। निमित्त कहते हैं उसे। कैसे समझे? बिल्ली को खाना खिला के सोफे पे बिठाइए, बहुत सुकून से बैठेगी। वहां से चूहा निकला, फट से उठ जाएगी। भूख नहीं है, फिर भी चित्त में संस्कार है चूहे को पकड़ के खाना।
वैसे चित्त में पड़े संस्कार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। हम सोचने लगते हैं। चित्त में प्रवेश किए बिना चित्त के संस्कारों से छुटकारा नहीं पा सकते। कपालभाति के पश्चात नैसर्गिक स्थिरता हमें चित्त में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है। अपने आप को भीतर से देखिए, कौन सी बात मुझे गतिशील करती है, मुझे शांत ध्यानस्थ होने में डिस्टर्ब करती है। अपने आप को पूछिए और पहचानिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह शांत होकर चित्त में प्रवेश कर सकते हैं और वहां की वृत्तियां निकाल सकते हैं। तब हमारी सोच कम हो जाएगी, फिर थिंकिंग प्रोसेस कम होगा। एक बार सोचना कम हुआ, थिंकिंग प्रोसेस कम हुआ, शरीर का एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा। क्रम है, जितना ज्यादा सोचेंगे, इंस्टेंट कोई थॉट आया माइंड में, शरीर में सिक्रेशन शुरू, फट से उसे कम करना है तो सोच को कम कीजिए। उसके लिए चित्त को निवृत्त कीजिए। इसलिए चित्तवृत्ति निरोध क्या करना है, चित्तवृत्ति निरोध, और करने से परिणाम क्या होगा, चित्तवृत्ति निरोध। यानी कार्य भी वही और परिणाम भी वही। वो योग की फॉर्मूला है। क्या होता है इससे? आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन की शुद्धि, ध्यान से चित्त की शुद्धि, और ध्यान में गहरे गए तो भाव शुद्धि। और ये चार शुद्धि होती है तब आत्मशुद्धि होती है। तब तक वैसे की वैसे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक कछुआ पानी में डूबा है। पानी के ऊपर बहुत सारी लेयर है, सब बहुत सारा घास फूस है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। उसे पता नहीं सनलाइट क्या है। एक दिन क्या होता है, कहीं से लेयर टूट जाता है, कछुआ बाहर निकलता है, मालूम पड़ा कि आगे तो सूर्य है। ये जो लेयर है वो अशुद्धियां है। शरीर की अशुद्धि, मन की अशुद्धि, चित्त की अशुद्धि और भाव की अशुद्धि। योग से सारी अशुद्धियां दूर होती है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, ये क्रम है। ठीक है। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे 10 बार, ताकि और मन शांत हो सके। मन को शांत किए बिना भाव शुद्धि नहीं होती। चलो और लंबा कीजिए रेचक, जितना बहुत लंबा कीजिए, ताकि बिखरे हुए विचार शांत हो जाएंगे, न्यूरॉन्स बिल्कुल शांत हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मिट जाएगा। कान बंद करेंगे पूरा।
शांत शांत शांत। शांत 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 शांत। शांत शांत। प्रत्येक ओमकार 3-3 बार। हाथ नीचे, ज्ञान मुद्रा। पहला ओमकार पूरा। पूरा शांत शांत। लघु लहरी 3 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। शांत शांत। 3 बार भ्रामरी ओमकार कान बंद करेंगे पूरा। ओ शांत, बिल्कुल शांत। आसन छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट शवासन, लेकिन विकल्प रहित।
सिर्फ डेड बॉडी की तरह पड़े रहना है। धीरे से शवासन की स्थिति में लेट जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, शरीर, मन, चित्त, सोचना, विकल्प। लेट आवर बॉडी बी एब्सोल्यूट नेचुरल। एक साइड टर्न हो जाएंगे।
हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में स्लोली स्लोली। तीन ओमकार पूरक शांत शांत, दोनों हाथ का दर्शन, चेहरे पे स्पर्श, आँख खोलेंगे। खाने के 5 नियम, रुको अभी 2 मिनट है, रिवीजन करेंगे। पहला नियम, भूख लगे तरह खाओ। लेकिन क्यों नहीं पालन करते हम, इसको लाइटली लेते हैं ना, क्योंकि वो चित्त में संस्कार है खाने का, आहार संज्ञा, और खाओ और खाओ। दूसरा नियम, भूख से कम। तीसरा, खूब चबा के, उसकी भी आदत नहीं चलती। चौथा, खाने के बाद कम खाओ, दूर का करो। 5वां, अब इसको क्यों पालन नहीं कर सकते हम बताओ, रीजन क्या है? 5मुं, जमते वक्त टीवी न जो, व्हाट्सएप न जो, फक्त जम। क्यों पालन नहीं करते हम? 10 साल से हम उसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये संस्कार चित्त में नहीं गया कि ये करना है। क्यों? उसको लाइटली लिया हमने। जब तक ये नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा, याद रखिए, करना ही पड़ेगा। चलो वर्क खत्म करो, उसको लाइटली मत लो, उसको सीरियसली लो, फिर परिणाम देखो योगा का। ओके।